जिंदगी बदलने के लिए ये 21 दिन काफी हैं। क्या सच में सिर्फ 21 दिन में जिंदगी बदली जा सकती है? क्या हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी लाइफस्टाइल सिर्फ 3 हफ्तों में इतनी बदल सकती हैं कि हम एक नया जीवन जीने लगें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने 21 दिन के चैलेंज को अपनाया और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। रोहन एक आम नौजवान था। उसकी जिंदगी में वो सारी दिक्कतें थीं जो ज्यादातर लोगों को परेशान करती हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता पर अलार्म बंद कर फिर सो जाता। मोटिवेशनल वीडियो देखता पर अगले ही दिन पुरानी आदतों पर लौट आता। बहुत कुछ सीखना चाहता था पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन रोहन ने खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ 21 दिन के लिए अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। पहले दिन उसने कुछ छोटे लेकिन अहम बदलाव किए। सुबह जल्दी उठा, अलार्म बजते ही उठ गया, बिना स्नूज दबाए। मोबाइल से दूरी बनाई, सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं देखा। जर्नल लिखना शुरू किया, अपनी दिन भर की प्लानिंग नोट की। पहला दिन आसान नहीं था लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे रोहन ने महसूस किया कि उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही थी। उसने अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने के लिए ये 3 चीजें की। ए, नेगेटिव बातें बंद की, खुद को ये बोलना बंद किया कि मुझसे नहीं होगा और इसकी जगह कहाँ मैं सीख रहा हूँ। 2, डेली विजुअलाइजेशन, हर सुबह अपनी सफलता की कल्पना की। 3, थोड़ी एक्सरसाइज, सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी उसकी एनर्जी को बढ़ा देती थी। पहले हफ्ते के अंत तक रोहन को एहसास हुआ कि उसकी सोच पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब माइंडसेट सेट हो गया था तो रोहन ने अपने डेली रूटीन में कुछ बड़े बदलाव किए। सुबह 5 बजे उठना अब ये उसकी आदत बनने लगी थी। डाइट में हेल्दी चीजें, जंक फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाना शुरू किया। डिजिटल डिटॉक्स, अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम कर दी। रीडिंग हैबिट, हर दिन 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ने लगा। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। अब रोहन को अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास महसूस होने लगा। वो अब प्रोडक्टिव बन चुका था। उसने कुछ और बड़े कदम उठाए। 1, गोल सेटिंग, उसने 3 महीने के लिए अपने टारगेट सेट किए। 2, फोकस बढ़ाया, बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय डीप वर्क करना सीखा। 3, डेली ग्रेटिट्यूड, हर दिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। 3 हफ्ते पहले का रोहन और आज का रोहन बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। वो अब सुबह जल्दी उठता था, उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो चुका था, उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी और डिसिप्लिन्ड हो चुकी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये 21 दिन आपके लिए भी काम करेंगे तो इसका जवाब है 100% हाँ। आपको बस ये 3 चीजें फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना। पेशेंस, रिजल्ट एकदम से नहीं आएंगे पर धीरे धीरे जरूर दिखेंगे। सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखें कि आप बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी आपकी आदतों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही 21 दिन का चैलेंज लिया जाए। कौन जानता है 21 दिन बाद आपकी जिंदगी भी किसी रोहन जैसी बदल जाए। तुम कर सकते हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। रात के लगभग 11 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और एक हल्की ठंडक हवा में थी। एक लड़का अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूँ? पिछले कुछ महीनों से उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पढ़ाई में गिरते नंबर, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की उपेक्षा, सब कुछ जैसे उसके खिलाफ जा रहा था। हर तरफ से उसे यही सुनने को मिल रहा था, तुमसे नहीं होगा। अर्जुन एक साधारण परिवार से था लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक लेखक बनना चाहता था, अपनी कहानियों से दुनिया को प्रेरित करना चाहता था। लेकिन जब भी वह किसी को अपने इस सपने के बारे में बताता, लोग हंस देते। लेखक बनकर क्या कमाएगा? तू तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। लिखेगा क्या? सपने देखने बंद कर और कुछ ठोस कर। ऐसे ताने सुन सुनकर वह अंदर से टूट चुका था। उसने अपने ख्वाबों को दफना दिया था और सोच लिया था कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन अर्जुन अपने पुराने किताबों के ढेर को समेट रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसने बचपन में लिखी थी। उसने उत्सुकता से पन्ने पलटे और एक पेज पर नजर पड़ी। अर्जुन, तुम कर सकते हो। तुम्हारी कहानियां लोगों को हंसा सकती हैं, रुला सकती हैं और बदल भी सकती है। ये उसी का लिखा हुआ था, लेकिन तब उसने खुद पर विश्वास किया था। ये पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। ये सच था। उसने खुद को ही भूलने दिया था
कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी लेखनी थी। उस रात अर्जुन ने एक कहानी लिखी और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे पढ़ेगा, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि उसकी कहानी पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स थे। लोगों ने लिखा था, यह कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी है, तुम्हारे शब्दों में जादू है, कृपया और लिखो। यह देख अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि अगर उसने हार मान ली होती तो क्या कभी यह महसूस कर पाता कि वह कितना काबिल है। इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने रोज एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। कुछ महीनों में ही वह इतना लोकप्रिय हो गया कि एक पब्लिशर ने उसे किताब लिखने का ऑफर दिया। आज अर्जुन सिर्फ एक सफल लेखक नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका था जो खुद को कमजोर मानते थे। उसने सीखा कि ताकत बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगर तुम भी कभी सोचते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है, बस खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर की ताकत ही तुम्हारी असली पहचान है। सुबह जल्दी उठने की 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक। क्या आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार अलार्म स्नूज कर देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या बेहतर हो, लेकिन नींद आपको रोक लेती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम साइकोलॉजी के 5 ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो आपको आसानी से सुबह 5 बजे उठने में मदद करेंगे। ये ट्रिक्स न सिर्फ आपकी आदत बदलेंगी, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्रिक ए, इंटेंशन सेट करें। हमारा दिमाग आदतों से चलता है। अगर आप रात को सोते समय यह तय कर लें कि आपको सुबह 5 बजे उठना ही है, तो आपके दिमाग में एक ऑटो सजेशन बन जाएगा। कैसे करें? रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके यह सोचें कि आप सुबह उठकर क्या करेंगे। अपने माइंड को यह विश्वास दिलाएं कि सुबह उठना बहुत जरूरी है। एक पेपर पर लिखें, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा। जब आप इस इंटेंशन के साथ सोते हैं, तो आपका दिमाग इसे एक कमांड की तरह लेता है और उठने में मदद करता है। ट्रिक 2, 5 सेकंड रूल अपनाएं। दिमाग हमें आलसी बनाता है। जब अलार्म बजता है, तो हमारा माइंड बहाने ढूंढने लगता है। बस 5 मिनट और। जैसे ही अलार्म बजे, 5 सेकंड गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत उठ जाएं। यह रूल साइकोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड है और मेल रॉबिन्स ने इसे पॉपुलर किया है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो आलस हावी हो जाता है, इसलिए बिना सोचे समझे बस उठ जाएं। ट्रिक 3, लाइट एक्सपोजर बढ़ाएं। हमारा शरीर सर्केडियन रिदम पर काम करता है। जब सुबह लाइट मिलती है, तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही कमरे की लाइट ऑन करें या बाहर की प्राकृतिक रोशनी लें। सूरज की रोशनी में 5 से 10 मिनट बित। अगर यह संभव न हो, तो ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और नींद गायब हो जाएगी। ट्रिक 4, मॉर्निंग रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। अगर किसी काम के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं। सुबह उठने पर खुद को कोई छोटी खुशी दें, जैसे अपनी फेवरेट कॉफी या चाय बनाएं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनें। जब दिमाग को पता होगा कि सुबह उठने के बाद कुछ अच्छा मिलेगा, तो उठना आसान हो जाएगा। ट्रिक 5, सोने की क्वालिटी सुधारें। अगर नींद पूरी नहीं होगी, तो जल्दी उठना नामुमकिन लगेगा। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। रात को भारी खाना न खाएं। सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक या मेडिटेशन करें। जब आपकी नींद गहरी और क्वालिटी वाली होगी, तो सुबह जल्दी उठना आसान हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि सुबह जल्दी उठने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि सही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी चाहिए। अगर आप इन 5 ट्रिक्स को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आज से ही कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।